श्री राधा श्री राधा श्री राधा। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। भगवान के भक्त किस प्रकार से अपनी मन की गति को प्रभु के श्री चरणों की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता ही रहता है, उसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी के श्री चरणों की ओर लेकर जाते हैं। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं महाराज, जो मुक्ति का भी तिरस्कार कर देते हैं। जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं वो मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युतः दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत से बनम जना। देखो आहा, 5 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व, ये उन प्रेमी जनों के सामने भगवान रख देते हैं, ये ले लो, परंतु दीयमानं न गृह्णन्ति, देने पर भी भगवान के भक्त उन मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, उसको भी ठोकर मार देते हैं। बताओ, सबसे कीमती वस्तु मुक्ति, जिस मुक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा विमलात्मा, योगी इंद्र, मुनीन्द्र, यतीन्द्र दिन रात समाधि में बैठकर मुक्ति प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, परंतु धन्य है भगवान के प्रेमी जन। देखो, दीयमानं न गृह्णन्ति, प्रभु उनको सहजता में ही वो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, परंतु देने पर भी नहीं लेते। बिना मत से बनम जना, केवल प्रभु की सेवा की ही इच्छा उनके मन में रहती है। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाले होते भगवान के भक्त, अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं महाराज। सबसे कीमती वस्तु मुक्ति को भी ठोकर मार देते हैं। बताइए आप, भगवान की दुकान की सबसे कीमती वस्तु है ये मुक्ति। जैसे दुकानदार दुकान सजाता है ना, तो सस्ते सस्ते सामान आगे आगे लटका देता है, और जो कीमती सामान होता है उसको तिजोरी के अंदर बंद करके रखता है, सबको दिखाता नहीं है वो। जो कोई मालदार आसामी आ जाए, पैसे वाला आ जाए, सेठ आ जाए, तो उसके सामने निकाल कर रख देता है। ऐसे ही भगवान की दुकान में भी सामान लटके होते हैं, आगे आगे सस्ते, उससे पीछे और महंगे और महंगे और महंगे, फिर सबसे अंदर कीमती वस्तुएं होती हैं। जब साधक साधना में लग जाता है तो सबसे पहले उसके सामने इस मृत्यु लोक के भोग आ जाते हैं, फिर उसको पार कर गया तो भूवर लोग, उसको पार कर गया तो स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक के भोग उसके सामने आ जाते हैं। कई लोग ब्रह्मलोक तक के भोग को लेकर ही वापिस आ जाते हैं, परंतु जो भक्त ब्रह्मलोक तक के भोग को तुच्छ मानकर त्याग दे, तो भगवान समझ जाते हैं ये कोई मालदार है, इसके पास धन बहुत है ना, भजन रूपी धन, तो उसके सामने सबसे कीमती वस्तु मुक्ति को लाकर रख देते हैं, ये ले जा। जब कोई मुक्ति को भी ठोकर मार दे, उसकी ओर देखे भी ना कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो भगवान समझ जाते हैं ये अवश्य प्रेमी है। मुक्ति को भी ठोकर मारने की शक्ति तो केवल प्रेमियों में ही होती है, और सब में कहाँ होती है महाराज ये शक्ति। मुक्ति के पीछे
बड़े बड़े योगी भागते हैं और वो प्रेमी मुक्ति को तुच्छ मानकर ठोकर मार देता है। तो भगवान समझ जाते ये मुझे बांधने आया है, किसी प्रकार से मुक्ति देकर उसको वापस भेजने का प्रयास करते हैं। जब देने पर भी नहीं लेता, दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं लेता, तो भक्त भगवान को अत्यंत ही प्रिय होता है। जो मुक्ति को भी ठोकर मारे, प्रभु की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की महाराज आराधना में लगे रहे, वो प्रेमी जन प्रभु को अत्यंत ही प्रिय होते हैं, है ना, अत्यंत ही प्रिय होते हैं। ऐसी भक्ति हो, ऐसा भाव हो महाराज। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति कैसी हो का हेतु रहित हो और कामना रहित भक्ति हो और निष्कपट भक्ति हो। वो भक्ति ही प्रभु को बांधती है, वो प्रेमी भगवान को बांधता है। जो निष्काम हो, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, इस दुनिया में भगवान को चाहने वाले बहुत कम हैं और भगवान से चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जो भगवान से चाहता है उसको मिल जाता है, जो याचना करते हैं वो मिल जाता है। उसके लिए बहुत सेवादार भगवान के पास है। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी को भेज दिया, है ना, यश रूप प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए तो उसके लिए किसी को भेज दिया। सब भगवान ने रखे हुए हैं सेवादार, परंतु स्वयं नहीं आते। और जो निष्काम भक्ति करता है उसके पास भगवान आते हैं, फिर उसके पीछे पीछे प्रभु महाराज चलते हैं, उसके साथ लीलाएं करते हैं। जैसे भक्तों के चरित्र हम लोग श्रवण करते हैं ना, भगवान ने उसके साथ ये किया, भगवान ने उसका दूध पिया, भगवान ने उसका मक्खन खाया, है ना, भगवान ने उसके साथ चोरी की। ये भगवान को चाहने वाले भक्तों के चरित्र हैं, भगवान से चाहने वालों के नहीं है। सिर्फ निष्काम भक्ति हो, चाहवी हो तो प्रभु का हो, विषय पदार्थों का न हो। जैसे महापुरुष सुनाते हैं ना, एक व्यक्ति गैया खरीदने के लिए गया, वो बेचने वाले से कहता, भैया ये तेरी गैया गोबर कितना देती है? तो बेचने वाला हंस पड़ा, कहता, भैया तो गैया खरीदने के लिए आया है तो गोबर के बारे में पूछ रहा है? अरे भाई, गैया खरीदना है तो दूध के बारे में पूछना, काहे को गोबर के लिए पूछ रहा है? अरे तो गैया खरीद कर ले जाएगा, दूध नहीं भी देगी तो गोबर तो देगी। गैया खरीदने के लिए आया है तो लक्ष्य दूध होना चाहिए, न कि गोबर। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं, भजन करो, सेवा करो, उसके बदले में विषय पदार्थ रूपी ये गोबर न मांगो। परमात्मा रूपी दूध पाने की महाराज अंदर ऐसी इच्छा रखो। अरे गैया घर में आएगी, दूध आए या ना आए, गोबर तो आना ही आना है। उसी प्रकार से आप भजन करो, साधना करो, किसी कारणवश परमात्मा रूपी दूध न भी आए तो संसार का विषय पदार्थ रूपी गोबर तो स्वतः ही आपके घर में चले आएंगे। इसलिए भक्ति कैसी हो? निष्काम हो और निष्कपट हो। भक्ति में कपट नहीं चलता महाराज। भक्ति में छल कपट को फिर दूर रखना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, तब फिर ये निष्काम भक्ति हृदय में प्रकट होती है। निष्काम साधकों के लिए ही भगवान ने तो ये कहा है ना, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव तुज। ये उन भक्तों के लिए कहा है जो भगवान को चाहने वाले हैं, भगवान से चाहने वाले नहीं हैं। भगवान को चाहने वालों से ही प्रभु इस प्रकार से बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। ऐसा भजन हो हमारा महाराज, ऐसा भजन हो। भजन तो करें और भजन के बदले में कोई मांग न हो, कोई मांग न हो। इसी को ही तो महाराज परम धर्म कहा गया है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी निष्काम भक्ति ही परम धर्म है ना। एक पावन चरित्र है, आप लोगों ने श्रवण किया है।
पूज्य चरण स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ये पावन चरित्र सुनाया करते हैं। पिछले दिनों आश्रम में, कारष्ण जगत गुरु आश्रम में वृंदावन में श्रीमन मधुर विलास की कथा पूज्य महाराज श्री जी ने सुनाई। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बड़ा रस वर्षण हुआ, बड़ा आनंद आया। मधुर विलास के दिव्य भाव हम लोगों ने उनके मुखारविंद से श्रवण किया। तो मथुरा की बात है। मथुरा के पास में किसी गांव में दो बहनें रहती हैं। गांव से दोनों बहनें आती हैं, एक का नाम है चंपा और एक का नाम है चंचला। गांव से आना, दूध दही माखन लेकर और फिर मथुरा में बेचकर फिर वापस चली जाना, नित्य प्रति इनका यही काम। एक दिन दोनों बहनें चंपा और चंचला यमुना जी के किनारे बैठकर घर से लाई हुई दाल रोटी पा रही थी महाराज, खा रही थी। तो चंचला ने पूछा, बहन भगवान होते हैं तो कहाँ होते हैं? चंपा ने कहा, बहन होते हैं, संतों के पास होते हैं, उन्हीं के कृपा से दर्शन होता है। अच्छा, कैसे होते हैं? कहा, वही जो संत जिनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, धूप दीप लगाते हैं, वही भगवान होते हैं। अच्छा, कभी हमें भी दर्शन होंगे? दोनों बहनें बात कर रही थी, इतने में ही महाराज भगवान की ऐसी लीला। यमुना जी का किनारा, ब्रजमंडल क्षेत्र, एक महात्मा चले आए। जहाँ पर दोनों बहनें बैठी थी, सामने ही महाराज महात्मा जी ने झोली रख दी और कमंडल उठाया, जल लेकर शौच क्रिया के लिए निकल गए। चंचला कहते, बहन संत तो आ गए। दूसरी कहते, संत आए भगवान के दर्शन कराने थोड़ी ना आए, चलो आज संत आ गए, कभी भगवंत भी मिलेंगे ना। झोली रख के महात्मा गए शौच के लिए। चंचला कहती है, बहन झोली तो रख दी महात्मा ने, भगवान भी तो इसी झोली में होंगे, संत की झोली में। देखो, चंपा ने कहा, देख मैं यहाँ खड़ी होकर देखती हूँ, तो जाके भगवान को ढूंढ। चंचला गई और जाकर महात्मा का महाराज थैला खोलने लगी। और महात्मा के थैले में क्या मिलेगा महाराज? गीता, रामायण है ना, गोपी चंदन, तुलसी की कंठी, ये सब सामग्री सारा छान मारा महाराज, भगवान तो मिले ही नहीं, यही सब कुछ मिला। फिर गौर से देखा तो एक डिब्बा दिखा, डिब्बा को बाहर निकाला, जैसे खोलकर देखा तो आहा, रेशमी रुमाल पर भगवान विराजमान है। चंचला ने दर्शन किए, बाहर निकाला डिब्बे से ठाकुर को, महाराज वो रुमाल बिछाया, जैसे भगवान को उसमें रखा, वो भगवान उसमें रुके ना, कभी इधर लुढ़के कभी उधर लुढ़के नीचे, और डिब्बी में तो फिट हो जाते थे। तो वो कहती है, प्रभु अब आप डिब्बी से बाहर आ गए हो, अब हाथ पांव सीधा कर लो, अब सीधा कर लो हाथ पांव, अब बाहर आ गए हो ना आप डिब्बी से, अब सीधा कर लो। आपको हमसे संकोच लग रहा हो, बोल भी नहीं रहे हो आप, कोई बात नहीं, अब आराम से बैठो। उसको ये लग रहा था कि डिब्बे में भगवान सिकुड़ कर बैठे हैं। वो लड्डू गोपाल का श्री विग्रह था ना, हाथ में लड्डू लिए हुए गोपाल है ना, घुटनों के बल। तो ऐसा दिव्य महाराज भगवान का इस श्री विग्रह का उसने दर्शन नहीं किया था। उसको ऐसा लग रहा था कि महात्मा डिब्बे में रखते हैं, इसीलिए प्रभु सिकुड़ गए हैं। बाहर निकाल के ले आई, महाराज वो मनाने लगे कि सीधे हो जाओ, हाथ पांव सीधे कर लो। फिर भी प्रभु ने नहीं किया। तो कहती है चंचला, बहन वो मटकी में माखन मिश्री माखन रखा है, वो लेकर आ, वो भगवान को लगाते हैं, इससे प्रभु को आराम मिलेगा। इतने में वो चंपा भी आई, उसने भी दर्शन किए। महाराज गदगद हो गई, जैसे माखन लगाकर मालिश कर रही है चंचला। बड़ा ही महाराज उसको आनंद आ रहा है, नेत्रों से अश्रु बरसने लगे प्रभु का दर्शन करके। आज इस भाव को देखकर भगवान से रहा नहीं गया। और लड्डू गोपाल धीरे धीरे सीधे हो गए और खड़े हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे प्रभु खड़े हो गए, दोनों बहनों ने चरणों में पुष्प अर्पण किए और अश्रु के बूंद चढ़ाए। महाराज भगवान का दर्शन करके गदगद हो गई दोनों बहनें।
इतने में ही महात्मा को आते हुए देखा। चंपा ने कहा, महात्मा आ गए, जल्दी कर। चंचला ने ठाकुर को उठाया और डिब्बी में रखा। कहा, प्रभु अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। भगवान बैठे ना। कहा, प्रभु अब बैठ जाओ ना। भगवान बैठे ना। इतने में महात्मा आ गए। मानो भगवान भी कह रहे हो, बहुत दिनों में आज खड़ा हूँ, बैठूंगा नहीं। तत्पश्चात महात्मा ने आकर देखा तो महाराज जो बिना स्नान किए बोलते नहीं थे, शौच क्रिया करके आए थे। घूर तो रहे थे, सारा सामान बिखरा पड़ा था। रामायण, गीता, चंदन, तुलसी की कंठी, माला, सब बिखरा पड़ा था। महात्मा कुछ बोले तो नहीं। स्नान किया। स्नान के बाद आकर देखा तो प्रभु खड़े हैं। भगवान को किया प्रणाम। महाराज जैसे महात्मा जी का स्पर्श हुआ, भगवान फिर सिकुड़ गए, लड्डू गोपाल बन गए। और चंचला कहती है, देखा ये अकेले में भगवान को बहुत डांटता होगा, इसलिए इतने भगवान इससे डरते हैं। तुरंत देखो बैठ गए सिकुड़ कर। बहुत कुछ सुनाया महाराज। संत बनो घर घर में डोले, जाने क्या पीर पड़ाई। संत बना हुआ है, घर घर में डोलता है, और इस प्रकार से भगवान को डिब्बे में बंद करता है। जाने कब सो या डिब्बा में राखे शिशु यदुराई। अंग अंग किए बक्र बाबरे, साधु बनो आतताई। न जाने कब से इस डिब्बे में बंद करके रखा है तूने भगवान को। अंग अंग किए बक्र बाबरे, तूने अंग अंग भगवान के देख टेढ़े कर दिए हैं। कैसा महात्मा है रे तू, तेरे अंदर दया नहीं है। निगुरे तोए दया नहीं आई तेरे को। बताओ, इस प्रकार से भगवान को रखा हुआ है। महात्मा ने ठाकुर को झोली में उठाई, रोते रोते निकल पड़े। भगवान से कहते, वाह प्रभु, त्यागी परिवार इते दिन, वेश विराग में कूद भय। प्राण उदान बयान को कोमल कंठ में रुद भय। तीर्थ और मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूंदे भय। मोहे टेढ़े ही श्याम लला जु रहे, अबला अनजान पे सूधे भय। वाह, मेरे लिए तो टेढ़े ही रहे आप, इन अबलाओं के लिए आप सीधे बन गए। आपके लिए परिवार त्यागा, बैरागी का वेश धारण किया, प्राणायाम आदि के द्वारा प्राण उदान इस क्रियाओं में लगा रहा। तीर्थ मठ मंदिर में महाराज ध्यान किया, भजन किया। मेरे सामने आप टेढ़े ही रहे और इन अबलाओं के सामने आप सीधे हो गए। भगवान ने कहा, महात्मा जी, मैं टेढ़े के लिए टेढ़ा ही होता हूँ और सरल सीधे के लिए मैं सीधा हो जाता हूँ। तूने मूर्त कहा तो मैं मूर्तवान हूँ, तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण हूँ। ये अपने ही विश्वास की बात है। धन्य जट ने बुलाया, मैं झट आ गया। अरे तूने मूर्त कहा तो मैं मूर्त हूँ, तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण हूँ। ये तो अपने ही विश्वास की बात है महाराज, ये तो अपनी अपनी विश्वास है। देखो, ये प्रेम के रीत को गोविंद ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता भक्तों के भाव को। देखो आप किस प्रकार से कृपालु ने एक कृपालुता का अद्भुत यहाँ पर महाराज इन दोनों बहनों के सामने उदाहरण रखा। जो लड्डू गोपाल का विग्रह होता वो भी महाराज सीधे खड़े हो गए। आप कल्पना करो क्या भाव रहा होगा। ऐसे दिव्य भाव, ऐसा विश्वास हो। आपने सुना है ना, एक मैया को किसी ने एक पत्थर दे दिया, ये भगवान है इतना कह दिया। वो लेकर घर में गई, महाराज भगवान की तरह पूजा करने लगी, सेवा करने लगी। भोग लगाए, आरती उतारे, भोग लगाकर ही स्वयं पाए, भोग लगाकर स्वयं पिए। दिन रात मैया उन्हीं की सेवा में लग गई, उस पत्थर की सेवा में। भगवान मान लिया उसने, भगवान है। धीरे धीरे मैया का अंतिम समय आया, भगवान ने भेजा पार्षदों को, जाओ ले आओ। वो मैया ने उस पत्थर को नाम रखा था गोल मटोल। ये गोल मटोल भगवान है, वो गोल मटोल थे ना, तो गोल मटोल नाम रख दिया।
भगवान के पार्षद आए, मैया चलो भगवान ने बुलाया है। तो मैया कहती है गोल मटोल चलेगा तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, गोल मटोल भगवान के साथ ही जाऊंगी। पार्षदों ने कहा नहीं नहीं, यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, भगवान वहाँ मिलेंगे ना आपको, भगवान मिलेंगे वहाँ, चलो। मैया नहीं मानी, नहीं मैं जाऊंगी तो गोल मटोल प्रभु के साथ ही जाऊंगी, मेरा गोल मटोल यहाँ रहे और मैं बैकुंठ जाऊं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के पार्षद गए और जाकर भगवान से कहा तो भगवान स्वयं आए। भगवान ने कहा माँ चल बैकुंठ चलते हैं। मैया ने कहा अरे बाप रे, बैकुंठ की बात रहियो है तू बोल, भीतर मेरो सो रहियो ठाकुर गोल मटोल। आहा, अरे भगवान सामने खड़े हैं, वो मैया ने कह दिया अरे बाप रे, बैकुंठ की बात रहियो है तू बोल, बैकुंठ की बात कर रहा है मेरे से, अरे तो जानता नहीं भीतर मेरो सो रहियो ठाकुर गोल मटोल, भीतर मेरा ठाकुर गोल मटोल सो रहा है, उसको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, उसको भी संग में लेके चलो तो जाऊंगी। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मैया तेरे लिए मैं विधान बदल देता हूँ, चल तू अपने गोल मटोल को भी उठा और चल मेरे संग। गोल मटोल को गोद में लेकर मैया प्रभु के विमान में विराजमान हुई और भगवान लेकर गोलोक धाम गए। तो ऐसी सरलता, ऐसा सहज विश्वास कहाँ होता है हमारे अंदर, बताइए आप। देखो ऐसी सरलता जीवन में आ जाए ना, ऐसा विश्वास हमारे अंदर प्रकट हो, तो फिर महाराज ठाकुर दूर नहीं है, ठाकुर तो पास में ही है। भक्तों के अपने अपने भाव होते हैं। देखो आप, कोई किस भाव से रिझाता है, कोई किस भाव से पा लेता है। एक सज्जन गीता जी हाथ में लेके रो रहे थे, दो सज्जन उसी रास्ते से निकले, उन्होंने देखा भाई ये गीता जी को हाथ में लेके रो रहा है, अरे ये वो गीता है। रोते हुए अर्जुन को धीरज बंधवाया इसी गीता उपदेश ने, और ये गीता हाथ में लेके रो रहा है। दूसरा सज्जन कहता हो सकता है इसको संस्कृत का ज्ञान न हो, समझ में नहीं आ रही होगी गीता, इसीलिए रो रहा होगा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं चलो जाके पूछते हैं। आए दोनों, कहा भैया क्यों रो रहे हो आप, मुझे रोने दो, तुम जाओ, तुम्हें क्या है, मुझे रोने दो। वो बात तो ठीक है, परंतु फिर भी बताओ ना क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा देखो मुझे गीता से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गीता के ऊपर ये जो चित्र छपा है ना, भगवान रथ पर महाराज घोड़ों को पकड़े हुए हैं, वो अर्जुन पीछे खड़े हैं, वो भगवान पीछे मुड़कर अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन समझने का नाम नहीं ले रहा है। वो भगवान पीछे मुड़कर देख रहे हैं, कब से भगवान की गर्दन टेढ़ी है, कितना दर्द हो रहा होगा प्रभु को, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। दोनों सज्जनों ने कहा भैया गीता को तो अच्छी तरह से तुम ही समझ पाए, भैया तुम ही समझ पाए। देखो ऐसा भाव कहाँ प्रकट होता है हमारे अंदर। जब ये दिव्य भाव हमारे हृदय में आए तो गोविंद हमसे दूर नहीं है, वो कृपालु कृपा करने के लिए तैयार है। कमी है तो हमारी ओर से है, उसकी ओर से नहीं है। वो तो तैयार है, आओ आओ, क्यों दुनिया में भटक रहे हो, क्यों कष्ट पा रहे हो। फिर भी हम जाते नहीं हैं, हमें दुनिया ही अच्छी लगती है। बस यहीं के कांटे जब चुभते हैं तो हमें वही अच्छा लगता है, तो फिर गलती हमारी है। प्रभु की ओर से बुलावा आता ही रहता है, हम ही नहीं जा पाते। ऐसी कृपा मेरे गोविंद करते हैं। बस अंदर ऐसे सरलता और ऐसा दिव्य विश्वास हो, हमारा सहज विश्वास, तो ठाकुर आज भी मिलते हैं। इसलिए भगवान को चाहने वाले बने हम, भगवान से न बने, भगवान को चाह करो अंदर से कि प्रभु मिले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। है ना। आइए थोड़ी देर नाम संकीर्तन करें, उसके बाद फिर आगे का पावन चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से कृपालु भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। श्री राधा।